कल कहाँ तक हुआ था कंप्लीट? मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन। जैसे फंक्शन में मॉडुलस तक। अच्छा, फंक्शंस ऑफ वेरियस टाइप है ना? यस सर। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे। आज कुछ और डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे फंक्शन का कंपोजिशन किस तरह से किया जाता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये सब बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू फाइंड द डोमेन सेट और हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सेट। एक पर्टिकुलर सेट में किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाए। डोमेन मतलब कहाँ पर वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसे निकाला जाए, ये थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक दो कुछ तरीके का फंक्शन बचा हुआ है, उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मेनली जो फंक्शन होता है, मेनली अगर बोलेंगे फंक्शन होता है तो वो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स ऑफ। नंबर वन क्या होता है? नंबर वन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड नंबर थ्री पॉलिनोमियल फंक्शन। मेनली ये 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। अब इसके अलावा भी और बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन वो इन्हीं तीनों में से किसी एक ग्रुप में पड़ता होगा। मेनली अगर फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो ये 3 तरीके का फंक्शन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड नंबर थ्री सर दिख नहीं रहा है सही से। पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ओके। क्या मेरी बात पूरी तरह से सबको सुनाई दे रहा है? धनीराम, विशाल, गुलशन? यस सर। ओके। तो मैंने कितने तरीके का फंक्शन यहाँ पर बताया? अभी 3 तरीके का। पहला एक्सपोनेंशियल, दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक एंड तीसरा पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। फंक्शन। अब ये दिखने में कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है दिखने में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई, जैसे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एटसेट्रा। मतलब ई का पावर में अगर कुछ रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर टू ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये तो सबको मालूम होगा शायद। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, इस तरीके का अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। नंबर थ्री इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब अगर x का पावर में, मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर में अगर कोई टाइप फंक्शन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स प्लस बी, इस तरीके का अगर कोई फंक्शन अगर रहता है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब वेरिएबल का पावर में अगर रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरीके का अगर टर्म्स रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। साइन, टेन, कॉस, सेक, अल्फा, कोसेक, इस तरीके का अगर फंक्शन होता है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन।
और e टू दी पावर अगर रहता है तो जैसे e टू दी पावर x, e टू दी पावर साइन x, e टू दी पावर x स्क्वायर, मतलब e का पावर में अगर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मेनली ये तीन तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पे, जैसे पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, ये मालूम है इस फंक्शन के बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में? किसी को भी मालूम है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में? नो सर। तो पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है ऐसा एक फंक्शन जिसका वैल्यू सर्टेन टाइम के बाद फिर रिपीट होता है। मतलब वो जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, पहले का जो नंबर है, पहले का जो टर्म्स है, फिर वहीं पे वापस आएगा। उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिर पहला जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू में फिर वापस आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जैसे जैसे एफ एक्स इक्वल टू होगा साइन एक्स, ये फंक्शन अगर हम लोग बोलेंगे तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है ना। होता है या नहीं होता है? यस सर। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, फिर साइन 90 कितना होता है? साइन 90 होता है वन। वन। वन साइन 90 होता है वन। फिर तुम्हारा साइन 180 कितना होता है? जीरो। -1 साइन 180 जीरो। जीरो। 0 270, मतलब ये जो फंक्शन होगा ये इस तरीके का फंक्शन होगा, है ना? होगा या नहीं होगा? इस टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब देखो जीरो से स्टार्ट किया है, Yes, फिर sir. एक सर्टेन टाइम का बाद जब ये लूप पूरा कंप्लीट होगा तो फिर ये जीरो पे आके खत्म होगा ना। इसको बोला जाता है लूप। क्या बोला जाता है? लूप। लूप। मतलब एक लूप तैयार कर रहा है, एक राउंड तैयार कर रहा है। मतलब जीरो से स्टार्ट होके वन, फिर -1 होके फिर जीरो पे आके खत्म हो गया, ये हो गया एक लूप। फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर ये ऐसे आएगा ना, इसी तरह से आएगा। मतलब ये ऐसे चलता जाएगा ना, ये इसी तरह से चलता जाएगा, है ना? यस सर। तो देखो एक सर्टेन टाइम का बाद ये क्या कर रहा है, एक लूप तैयार कर रहा है। मतलब यहां से अगर फिर स्टार्ट करेंगे तो फिर एक लूप तैयार हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक लूप तैयार होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक लूप तैयार होगा, फिर यहाँ से एक लूप तैयार होगा। मतलब एक लूप जो है वो तैयार कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। कैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर एफ एक्स इक्वल टू हो गया हमारा कॉस एक्स। तो देखो एक्चुअली ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन है ना। साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या नहीं है? है सर। यस ये हम सर। लोग क्या बोले हैं, मेनली जो फंक्शन होता है वो तीन टाइप का ही होता है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक और पॉलिनोमियल। बाकी जितना भी फंक्शन है वो इन्हीं तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में आ जाएगा। चाहे वो पीरियोडिक हो या कुछ और हो, जो भी फंक्शन हो वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो मेनली ये तीन टाइप का फंक्शन होता है, उनमें से एक स्पेशल भाग जो है वो उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये उतना खास जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा अभी, जब हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में तब थोड़ा एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन। अब आते हैं हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है, ये अभी जानेंगे। तो डोमेन मतलब क्या होता है, जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। डोमेन किसे कहा जाता है,
जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट होगा मतलब वैलिड होगा, ठीक है ना। जो इंटरवल जो फंक्शन दिया गया है जो इंटरवल पे वो वैलिड होगा उसे ही बोला जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ धनीराम, साहिल? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? विशाल, यस सर। क्या सुनाई दे रहा है मेरी बात सही तरह से? यस यस सर। सर। तो रिप्लाई करना जरूरी है ना, रिप्लाई करो तो समझ में आएगा। मैंने क्या बताया अभी? डोमेन किसे बोला जाता है? जहां या फिर जो इंटरवल पे वो फंक्शन वैलिड फंक्शन होगा, वैलिड होता है। वैलिड जहां होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। अब एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है, डोमेन कैसे निकाला जाता है वो अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1, एफ एक्स इक्वल टू 1/x+1। क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। हमको निकालना है क्या? यस सर। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है ये कहाँ एग्जिस्ट होगा ये हमको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? जब जब भी डोमेन निकालने बोला जाएगा पहले हमको ये निकालना है कि कहां पर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हमको पहले निकालना है। क्या निकालना है पहले? क्या निकालना है पहले? वो फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा ये पहले निकालना है। मतलब जो नेगेटिव है वो पहले जान लेना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव छोटा होता है यहाँ पर। तो नेगेटिव जो है वो पहले जान लेंगे, तो नेगेटिव को हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा क्या वही पॉजिटिव हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो ही तो भाग होता है, या तो जी सर। पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर हमको पॉजिटिव निकालना है तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट हम लोग पॉजिटिव नहीं निकाल पाते, तो क्या करना होगा, नेगेटिव पहले निकाल लेंगे, फिर टोटल से अगर नेगेटिव को हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा क्या वही पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस सर। तो यही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो हमको पहले क्या निकालना है, डोमेन अगर निकालना है मतलब कहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, ये अगर हमको पहले निकालना है तो हमको पहले निकालना, उससे पहले क्या निकालना होगा, कहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा ये पहले हमको निकालना होगा। क्लियर हो गया सबको मेरी बात? यस सर। ओके। तो अब ये देखो, ये जो फंक्शन यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइटिंग किया, राइट किया हूँ, लिखा हूँ, क्या ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा ये निकाल पाएंगे? यस सर। कैसे निकालेंगे? देखो फंक्शन किस टाइप का है, 1/कुछ एक फंक्शन है ना, मतलब फ्रैक्शनल टाइप है ना। यस सर। तो फ्रैक्शनल टाइप जो है यहाँ पर जो तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है x+1, यही टर्म तो अननोन है ना, बाकी ऊपर तो नोन टर्म है 1 है, नीचे का जो टर्म्स है वो हमको मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पर x है। x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 -2 -3 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी का ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो पहले बात, 1/ अगर 0 हो जाता है कोई फंक्शन तो क्या ये एग्जिस्ट होगा? यस सर। होगा। कैसे होगा एग्जिस्ट अगर नीचे 0 हो जाएगा तो? सर एक्स की जगह पर अगर नहीं नहीं वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर मान लो नीचे जो टर्म है अगर वो 0 हो जाए तो क्या ये एग्जिस्ट होगा 1/0? 1/0 हो जाएगा सर। कैसे होगा? 0 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? नो सर। तो फिर ये नहीं तो तो इनफिनाइट हो जाएगा। हमारा जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देखे थे पहले, रैशनल नंबर किसे बोला जाता है, जो भी नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाएगा उसे ही तो रैशनल नंबर बोला जाता है ना। यस सर। लेकिन एक कंडीशन था ना वहां पर, जो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यस सर। ये था ना कंडीशन, दैट q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर अगर नीचे 0 हो जाएगा तो क्या है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे कभी?
नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? नहीं। क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है? यस सर। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर लिखेंगे हम, और अगर नीचे का जो टर्म है वो अगर जीरो लिख देंगे, तो वो जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है धनीराम मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यानी कि अगर नीचे का ये जो x+1 जो है, अगर ये जीरो हो जाता है किसी तरीके से, तो क्या 1/0 एग्जिस्ट होगा? नो सर। नहीं होगा ना। बस वही हमको लिखना है। नाउ द फंक्शन does not exist if x+1 = 0। ये समझ में आया सबको? क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। मतलब नीचे का ये जो टर्म्स है, ये अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो यहां से x = कितना निकलेगा? -1। -1। -1। मतलब x का वैल्यू अगर -1 हो जाता है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो अब बताओ, अगर -1 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर एग्जिस्ट कहाँ करेगा? 0 से ऊपर सर, 0 1 2 3 4। नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, बस एक ही पॉइंट है ना, दैट इज यस -1। सर। और सारा पॉइंट में एग्जिस्ट है। हाँ, तो एग्जिस्ट कहाँ होगा? -1 छोड़ के बाकी जहां भी लेंगे तो वहीं एग्जिस्ट करेगा ना। यस सर। अब इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है? यस सर। इंटरवल तुम्हारा होता है हमेशा -∞ से +∞, यही होता है ना इंटरवल। ये यस पूरा सर। इंटरवल में बस एक ही पॉइंट में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कहाँ पर? -1 पे। तो ये -1 अगर निकाल -1। देंगे इंटरवल से, ये इंटरवल से अगर -1 को हम लोग निकाल देंगे तो बाकी हर जगह फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। होगा। Therefore the domain is x -∞ less than x less than infinity and x not equal to -1। ये समझ में आया सबको? मतलब डोमेन सेट कहाँ होगा? -∞ से लेके +∞ तक हर एक पॉइंट पे होगा, सिर्फ -1 को छोड़ के। क्लियर? ओके, मैं शुरू से एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। हमको क्या निकालना है? इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्लियर? डोमेन मतलब यस सर। कहाँ फंक्शन डोमेन, एग्जिस्ट हो रहा है, उसी को कहाँ डोमेन कहते हैं। फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, ये हमको निकालना है। अब ये -∞ से लेकर +∞, क्या इसके बाहर कुछ होता है? नो सर। इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा ना, जो भी होगा इसके अंदर ही होगा। एग्जिस्ट हो या ना हो, जहां भी हो, इनके बीच ही होगा ना, इसके बाहर तो नहीं होगा। -∞ से लेकर +∞ तक इसके बीच होगा ना, जो भी होगा। क्लियर? ओके, हमको पहले निकालना है द पॉइंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। क्या निकालना है पहले? द पॉइंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कौन सा पॉइंट पे, यानी कि कहाँ वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हमको पहले निकालना है। एग्जिस्ट नहीं कर। हाँ, तो कहाँ नहीं कर रहा है? अगर ये नीचे का ये जो टर्म्स है, हमको मालूम है ना पहले कि नीचे का जो टर्म्स है, अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 तो ये नॉन एग्जिस्ट हो जाएगा ना। यानी कि द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इफ x+1 = 0, यानी कि x = -1। यहां तक क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर बस एक ही पॉइंट है ना यस सर। जहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? -1। तो यानी कि फिर एग्जिस्ट कहाँ होगा? -1 को छोड़ के बाकी हर -1। जगह होगा, है ना। मतलब -∞ से लेकर +∞ तक यस सर। हर एक पॉइंट पे होगा, सिर्फ -1 को छोड़ के। समझ में आ रहा है? अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, जब लिखना Yes, है, ये तो बोलने का तरीका हो गया, अब लिखने का तरीका तो थोड़ा अलग होना चाहिए ना। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इस तरह से, द डोमेन इज सेकेंड ब्रैकेट ऑफ -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब -∞ से लेके +∞ तक हर एक वैल्यू अदर देन 1,
x नॉट इक्वल टू -1, -1 को छोड़ के बाकी हर जगह ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। बस इसी को इस तरीके से लिखना होता है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो और एक तरीका होता है लिखने का, ओके वो सर। होता है इस तरीके से, -∞ प्लस इन्फिनिटी माइनस सेकेंड ब्रैकेट -1, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर सेट -1। किसी भी तरीके से तुम लोग लिख सकते हो, तीनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब भी यही है, -∞ से बस सेट को माइनस करना है। कौन सा सेट को? ये -1 का जो सिंगल टोन सेट है, इसे हम लोग को माइनस कर देना है। अगर ये हटा देंगे तो बाकी हर जगह एग्जिस्ट होगा ना। या फिर इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर सेट अदर देन -1, मतलब पूरा रियल नंबर सेट सिर्फ -1 को छोड़ के। ठीक है, जी सर। ओके। तो मैं और एक एग्जांपल यस दूं सर। यहाँ पर, तो ये शायद क्लियर हो जाएगा ना। यस सर। ओके, मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, तो शायद ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। Find the domain of the function f(x) equal to 1 by x plus 1 into x minus 2। इसका हमको डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो उसी तरह से पहले क्या निकालना होगा? पहले हमको क्या निकालना होगा बताओ। अभी मैंने बताया ना, पहले क्या निकालना है हमको। धनीराम, विशाल, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? हाँ कहाँ यस पर? सर, किस पॉइंट पे हाँ कास्मिक तुम सही बोला है, एग्जिस्ट नहीं कहाँ कर पर ये रहा? फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो हमको निकालना है। अब देखो ये फ्रैक्शनल टाइप है ना, तो यानी कि नीचे यस का सर। जो ये टर्म्स है ये अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? यस यस सर। therefore जी सर। the function does not exist x इज इक्वल टू -1 और when +2 हो तो। yes x plus 1 into x minus 2 equal to 0। समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। यानी कि यहाँ से ये बोल सकते हैं, या तो x plus 1 equal to 0 और x minus 2 equal to 0। दैट मीन्स x equal to -1 और x equal to 2। क्लियर? मतलब यहाँ पर जो नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट है वो दो है ना, एक है -1 और एक है 2। तो यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ होगा अस्मी? इन दोनों को छोड़ के सभी पे। -∞ से और +∞ तक, -1 और +2 को अच्छा छोड़कर। गुड, यानी कि द डोमेन इज, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस ये रूल्स है। पहले हमको क्या निकालना है? द पॉइंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, ये हमको पहले निकालना है। उसको निकालने के बाद क्या करना है, टोटल सेट से उसको हटा देंगे तो हमारा डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, और थोड़ा डेप्थ में हम लोग जाते हैं। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, f(x) equal to 1 by √over of x minus 1। फाइंड द डोमेन। बताओ, अभी बताओ कैसे निकालेंगे। इशिका हो क्या? इशिका? नो सर। और इशिका आज नहीं है। साहिल? है सर। ओके साहिल बोलो, यहाँ पर इसका नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट कैसे निकालेंगे? बताओ, धनीराम बोलो। सर 1 पुट करके x इज इक्वल टू 1। बोलो, फिर से बोलो। x इज इक्वल टू 1 सर। मतलब ये नीचे का जो टर्म्स है ये अगर 0 हो जाएगा ना, यस सर।
द सर कुछ दिख कहाँ फंक्शन रहा है सर? देख तो रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना? यस सर। तो बस क्या इसी पॉइंट पे ये अगर जीरो हो जाए तो क्या बस यही एक पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कुछ और भी होगा? कुछ पता चल रहा है यहाँ पर देख के? सर एक रूट भी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। यस, यही मैंने बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि फंक्शन जो है ये रूट ओवर ऑफ है ना। यस सर। तो अगर ये रूट का अंदर जो टर्म्स है अगर ये नेगेटिव हो जाए तो भी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म होता है? नो सर। नहीं होता है ना। मतलब ये अगर लेस देन जीरो हो जाए तो भी तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साहिल, अस्मी, विशाल, Yes, sir. समझ में आ रहा है Yes, मैं क्या sir. बोल रहा हूँ? Yes. पहली बात, ये नीचे sir. का जो टर्म है अगर ये जीरो हो जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये रूट फंक्शन है ना, तो रूट का भी तो एक एग्जिस्टेंस पॉइंट होता है ना, कि रूट का अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होता है ना। रूट का अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होता है, अगर होता है तो फिर वो रियल नंबर नहीं होगा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं होगा। अब नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, है ना। यानी कि Yes, sir. ये रूट का अंदर जो टर्म है x माइनस वन, ये अगर नेगेटिव हो जाए यानी कि लेस देन जीरो हो जाए तो भी एग्जिस्ट नहीं होगा, और इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जी सर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर? जी सर. ये क्लियर हो गया सबको? मतलब एक तो अगर ये नेगेटिव हो जाए यानी कि लेस देन जीरो हो जाए तो भी एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसको दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? x माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि x लेस देन इक्वल टू वन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसको अगर इंटरवल में अगर ऐसे समझाएंगे, ये हो गया हमारा वन, कहाँ होगा? लेस देन और इक्वल टू, यानी कि वन से लेके वन से छोटा, इस साइड है ना। इधर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो एग्जिस्ट किधर होगा? राइट साइड, है ना। समझ में आ रहा है? जी सर. वन से प्लस इंफिनाइट। मतलब वन या फिर वन से छोटा यहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहां होगा? वन से बड़ा, है ना। यानी कि द डोमेन इज वन लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। एक या फिर एक से छोटा यहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहां होगा? एक से बड़ा, यानी कि एक से बड़ा और माइनस इन्फिनिटी से छोटा, यहां तक डोमेन होगा ना। समझ में आ रहा है? ओके, मैं और एक एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं तो शायद ये थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। बताओ इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, बताओ यहां पर। एफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस टू, इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ। कोशिश करो, पहले क्या निकालना है? एक तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन प्लस टू जो x एक्स प्लस टू प्लस टू इक्वल टू लेस equal to देन zero। और इक्वल टू जीरो, है ना। यस सर। इक्वल टू जीरो में भी एग्जिस्ट नहीं होगा और लेस देन जीरो में भी तो होगा ना, क्योंकि ये लेस देन हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना रूट के अंदर, तो ये दोनों जगह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू कितना होगा? माइनस
2। गुलशन यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यानी कि x लेस देन और इक्वल टू -2 में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहाँ होगा? एग्जिस्ट कहाँ होगा? मान लो ये जो पॉइंट है ये हो गया तुम्हारा -2, तो -2 से छोटा है ना, मतलब -2 से लेकर इस साइड इधर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट किधर होगा? -2 से राइट साइड में, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. द डोमेन इज कितना होगा? -2 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? -2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट होगा, मतलब यही होगा हमारा डोमेन। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, और सवाल पे आते हैं। Find the domain of the function f(x) equal to root under x -3। बताओ इसका कैसे निकालेंगे? कोशिश करो। धनीराम बोलो कुछ। आसमी सर +3 से छोटा या तो +3 नहीं होगा। the function does not exist when x -3 लेस देन 0, है ना? यस सर। क्या इक्वल टू 0 में एग्जिस्ट होगा? अगर इक्वल नो टू सर। 0 हो जाए तो क्या फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तो 0 निकलेगा ना। अगर ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। 1/, तो नहीं है ना Yes, कि sir. 1/0। मैंने बताया कि 1/0 इंफिनिटी होता है, लेकिन सिर्फ 0 अगर हो जाए तो वो तो एग्जिस्ट हो रहा है ना। यस सर। तो ये 0 होने से एग्जिस्ट होगा, सिर्फ Yes, लेस sir. देन 0 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट का अंदर नेगेटिव नहीं होता है कभी, बस लेस देन 0 पे एग्जिस्ट नहीं होगा। यानी कि x लेस देन कितना होगा? 3, मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा, इधर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? एग्जिस्ट फिर कहां होगा साहिल? 3 से बड़ा 3 पे से सर। बड़ा। 3 या फिर 3 से बड़ा, मतलब 3 के इक्वल भी होगा तो भी होगा ना। यानी कि 3 लेस देन और इक्वल टू हाँ, yes, x sir. लेस देन इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बस सिर्फ 3 से छोटा अगर होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो एग्जिस्ट कहां होगा? 3 या फिर 3 से बड़ा, यानी कि 3 लेस देन 3 के और बराबर इक्वल। और 3 से बड़ा। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्लोज्ड ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल। अच्छा, ये मैंने अभी नहीं बताया, ये पहले एक बार मैं बता दे रहा हूं। व्हाट इज ओपन इंटरवल? व्हाट इज ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल? व्हाट इज ओपन एंड क्लोज इंटरवल? ये मालूम है किसी को? ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल किसे कहा जाता है और कैसे लिखा जाता है? नो सर। नहीं मालूम। ये अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और थर्ड ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
क्लोज्ड इंटरवल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या? बस क्या यही डिफरेंस है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है और ये थर्ड ब्रैकेट में लिखना है? क्या यही डिफरेंस है या कुछ और भी हो सकता है? सिर्फ लिखना ही तो डिफरेंस नहीं है ना मैथ में, मैथमेटिक्स में बस लिखना ही डिफरेंस नहीं होता है, जरूर उसका कुछ मीनिंग होगा ना। इसको हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट पे लिख रहे हैं और क्लोज को हम लोग क्लोज ब्रैकेट पे लिख रहे हैं, थर्ड ब्रैकेट पे लिख रहे हैं, तो दोनों का कुछ तो मीनिंग होगा ना। उसका मीनिंग क्या है, क्यों लिख रहे हैं? हम लोग क्लोज इंटरवल को फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या दिक्कत आएगा उसमें, या फिर ओपन इंटरवल को थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या दिक्कत होगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होना है ना, जरूर कुछ डिफरेंस होगा, तभी ऐसा लिखा जाता है। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है। ओपन ब्रैकेट मतलब हम लोग x और y, ये जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है, दोनों को टच नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? टच नहीं कर पाएंगे, मतलब वो हमेशा x से बड़ा और y से छोटा ही रहेगा, कभी भी x को और y को टच नहीं कर पाएगा। ये होता है ओपन इंटरवल। और क्लोज मतलब दोनों पॉइंट को टच कर पाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या मतलब है? दोनों को टच कर पाएंगे तो ही वो क्लोज्ड इंटरवल होगा, और अगर टच नहीं कर पाएंगे तो वो ओपन इंटरवल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब देखो, मैंने जो एग्जांपल Yes, यहाँ sir. पर दिया हूँ, 3 लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन इंफिनिटी। देखो यहाँ पर 3 को टच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? Yes, sir. कर पा रहा है ना, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू भी है ना, तो ये 3 को टच कर पा रहा है। इसलिए देखो इधर देखो क्लोज्ड मैंने डाला है ना? क्यों? क्योंकि टच कर पा रहा है। लेकिन इन्फिनिटी को क्या कभी कोई टच कर पाएंगे? नहीं टच कर पाएंगे ना, इन्फिनिटी को No, कभी भी sir. टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन रहता है। तो जिस साइड टच कर पाएंगे उधर क्लोज्ड, और जिधर टच नहीं कर पाएंगे उधर ओपन। क्लियर? क्लियर है ना? तो अगर ऐसे हम लोग लिखेंगे 1,2 ओपन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 1 लेस देन x लेस देन 2, मतलब x का जो भी यहाँ पर वेरिएबल होगा उसका वैल्यू कहाँ पर होगा? 1 से 2 के बीच, लेकिन 1 और 2 ये दोनों पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा, है ना? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दोनों के बीच रहेगा लेकिन दोनों पॉइंट को दोनों को टच कर पाए। देखो इक्वल टू दिया है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, Yes, sir. अब मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, ये तुम लोग बोलो, यहाँ पर क्लियर कर लो। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3। इसका हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ, कोई एक बताओ, क्या लिखना है? द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। कहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा? बोलो, ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा? बोला, अस्मी बोलो, गुलशन बोलो, साहिल, धनीराम। रूट अंडर x प्लस 3 ये फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा? बताओ। सर x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 में या लेस देन 0 में? यस सर। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका वैल्यू निकलेगा ना, 0 तो होगा ना इसका वैल्यू। यस सर। पावर ऑफ 0 मतलब 0 होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है, मतलब एक वैल्यू तो निकल रहा है ना। यस सर। वो 1/0 होता है तब वो दिक्कत होता है, लेकिन 1/0 तो नहीं है ना, सिर्फ 0 है, तो 0 तो एग्जिस्ट हो रहा है। बस अगर ये नेगेटिव हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि रूट का अंदर नेगेटिव नहीं होता कभी, है ना? मतलब x प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि x लेस देन कितना होगा? -3। -3, यानी कि -3 से छोटा, -3 से छोटा
कहीं भी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? बोलो। -3 के बड़ा और -3 पर। हाँ, -3 या फिर -3 से बड़ा, है ना? यस सर। Therefore, the domain is कितना होगा बोलो? -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब लास्ट और एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, तो ये लगभग डोमेन का जो सारा लेसन है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। फाइंड द डोमेन of the function f x equal to root under x plus 2 into -3। क्या दिखाई दे रहा है सबको? इज इट विजुअल टू एवरीवन? क्या दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, तो पहले क्या निकालना है बोलो? द फंक्शन does not exist डज नॉट एग्जिस्ट। कहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा बोलो? तनीराम बोलो। if x plus हाँ, ये जो रूट का अंदर जो plus टर्म 2 है ये is नेगेटिव हो जाएगा ना? yes sir. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रूट का अंदर जो टर्म है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, है ना? नहीं होगा सर। अब यहाँ Yes से sir. यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर दो टर्म्स है ना, एक है x प्लस 2 और एक प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होता है? दो नंबर का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होता है? ये पता होना तो चाहिए सबको। जब कोई एक मानो जब दो एक नंबर हम लोग, प्रोडक्ट नेगेटिव हो। हाँ बोलो, जब आप ही दोनों बोलो। में कोई एक नेगेटिव हो। यस, मतलब Yes, दोनों sir. में से कोई एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा तब ना, Yes sir. Yes, है ना? sir. यानी कि इन दोनों में से एक को नेगेटिव होना है, एक को पॉजिटिव होना है, तभी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा ना? Yes sir. ओके, तो यहां पर बताओ नेगेटिव कौन सा होगा और पॉजिटिव कौन सा होगा? -3 माइनस x -3 वाला। और x माइनस 3 लेस देन 0 होगा, है ना? क्योंकि Yes, sir. दोनों में से यही बड़ा है ना, ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये छोटा है तो ये जरूर नेगेटिव होगा। Yes, sir. ये x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन 3। इज इट क्लियर? ये तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। यहां से हमको क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसको पहले एक बार मैं ग्राफ में समझा दूं तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये जो पॉइंट है ये है -2 और ये जो पॉइंट है मान लो ये है 3। दिखाई दे रहा है सबको? ये जो मैं ड्रॉ कर Yes, sir. रहा हूँ, ये ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो, बस मैं ये समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, समझने में तो आसानी होगा। ये हमारा रियल एक्सिस, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, दोनों का बीच एक जगह है -2 और एक जगह है 3। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर जो नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट है कहां पर है? -2 से बड़ा, है ना? जो नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट है मतलब जब फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कहां पर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है? एक तो है -2 से बड़ा और एक है 3 से छोटा। छोटा। 3 से छोटा। यानी कि -2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब ये -2 और 3 के बीच, है ना? समझ में आ रहा है? -2 से Yes, बड़ा sir.
और 3 से छोटा, मतलब ये -2 और 3 का बीच यहां पर इस रीजियन पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो अब बताओ फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? -2 से बड़ा नहीं, -2 से छोटा और 3 से बड़ा। -2 से लेके इंफिनिटी तक और 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, है ना? यस सर। यानी कि Yes, द sir. डोमेन इज -इंफिनिटी से लेके -2 तक, है ना? -2 या फिर 2 से छोटा, यानी कि -इंफिनिटी से लेके 2 तक और यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी तक। इज इट क्लियर? ये इंटरवल को और ये इंटरवल को, ये इंटरवल को और ये इंटरवल को, दोनों को अगर मिलाएंगे, यूनियन करेंगे, तो वही हो जाएगा ना डोमेन। समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए देखो यहाँ यस सर। यहाँ पर मैंने क्लोज्ड इंटरवल डाला है। क्यों डाला हूं? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो यानी कि एग्जिस्ट कहां पर होगा? लेस देन और इक्वल टू, मतलब -2 को टच कर पा रहा है ना, इसलिए इधर देखो क्लोज्ड, इधर भी देखो सेम, 3 या फिर 3 से बड़ा, यानी कि 3 को हम लोग टच कर पा रहे हैं, इसलिए देखो 3 का तरफ क्लोज, और इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहेगा, -इंफिनिटी ओपन रहेगा, ये दोनों को कभी टच नहीं कर पाएंगे। कभी भी -इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, ये दोनों पॉइंट को हम लोग कभी भी टच नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जहां भी ये इंफिनिटी और -इंफिनिटी रहेगा, ये दोनों तरफ हमेशा ओपन ही रहेगा, कभी भी क्लोज नहीं होगा। मतलब कभी भी हम लोग क्लोज्ड इंटरवल ऐसे नहीं लिख सकते, कभी भी हम लोग ऐसे क्लोज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी को कभी भी टच नहीं किया जा सकता है, तो ये हमेशा ओपन ही रहेगा। ठीक है, इसलिए देखो इंफिनिटी की तरफ ओपन और -इंफिनिटी भी ओपन, तो ये हो गया हमारा डोमेन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो और कहीं कुछ किसी का कुछ दिक्कत हो तो बताओ, तो मैं फिर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये घर पे तुम लोग कोशिश कर सकते हो। अभी भी बहुत सारा चीज बचा है यहाँ पर फंक्शन में, तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो। नंबर 1, फाइंड द डोमेन of the function. नंबर 1, fx equal to 1 by root under x plus 2 into x minus 3. नंबर 2, fx equal to root under x plus 3 plus root under x plus 5. नंबर 3, fx equal to 1 by root under x minus 6. नंबर 4, fx equal to 1 by x plus 1 into x minus 5. सर हाँ बोलो। वहाँ पे दोनों एक ही है, √x+3 और +√x+5। प्लस पे प्लस √x+3 प्लस √x+5, मतलब ये दोनों को मिला के एक फंक्शन है। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करेंगे ये दोनों को मिलाकर ही करना है, इसको अलग नहीं करना है। ठीक है ना? बस ये कुछ फंक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ, इन सारे फंक्शन को तुम लोग को डोमेन निकालना है। ओके, यस, लेकिन कुछ अच्छा से क्लियर यस नहीं हो रहा है। ओके, मैं इसका फोटो खींच के मैं तुम्हारा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। चलो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।